बाईं तरफ जो मंदिर दिख रहा है ये है सरस्वती का मंदिर है। पौराणिक को व्यापार के लिए आया जाया करते थे या पानी की पानी इकट्ठा होकर के छोटे छोटे तालाब या आसपास के गांव वाले ये पेड़ों को ले चलते थे। लेकिन आई की भी बाजार हुई है, ITI के मनौती पूरी होती है। ऐसा लोगों का अपने अल्मोड़े को खूब नवाजा भी है, बना के लाते हैं, उसको खाते हैं, लेते हैं। और जब मैं आता हूँ यहाँ पर लेगी ये प्रसिद्ध धुनी पीयूष सिंह जी ने गेट पड़ा, उस गेट से अंदर जाने पर ये इनको 100 मीटर कपड़े के साथ पगड़ी चल मैं आज अल्मोड़ा अपने ढूंगाधारा निवास से चितई मंदिर के लिए पैदल नंगे पांव यात्रा कर रहा हूँ। सावन के महीने लगा हुआ है। कल को मुझे गांव भी जाना है, गांव की यात्रा में। तो आज मैंने सोचा मैं चितई मंदिर से अपनी यात्रा शुरू करूं, गोलू देवता से आशीर्वाद लेते हुए। तो आज ये पैदल मैं गांव को चितई मंदिर को लगाऊं पैदल नंगे पांव। और अब ये मैं पहुंच गया हूँ, सेल टैक्स ऑफिस से आगे। ये बाईं तरफ जो मंदिर दिख रहा है ये है सरस्वती का मंदिर है। पौराणिक मंदिर है, बहुत पुराने समय का मंदिर है। इसके पुजारी डालाकोटी लोग हुआ करते हैं यहीं ढूंगाधारा के। अब धीरे धीरे धूप खिलने लगी है। पीछे सामने अल्मोड़े की पहाड़ियों पर ये धूप अपनी छटा बिखेरते हुए, और बहुत खूबसूरत अल्मोड़ा दिख रहा है यहाँ से। ये अब मैं पहुँच गया हूँ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पे। इसको यहाँ पर जहाँ पर ये मैं मिला हूँ इससे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पे, यहाँ पर से एक पैदल रास्ता ये चल रहा है जो कि शॉर्टकट बैठेगा मुझे चितई जाने के लिए, और ये मिलेगा ऊपर ITI में। पुराने समय में इस पैदल मार्ग को तिब्बत भाबर पैदल मार्ग कहा जाता था। तब लोग यहाँ से तिब्बत से भाबर को या भाबर से तिब्बत को व्यापार के लिए आया जाया करते थे, या गर्मियों में जाड़ों में ये तिब्बत से लोग, मुनस्यारी वगैरह से लोग भाबर को अपने जानवरों के साथ चले जाया करते थे। वो यही मार्ग होता था। ब्रिटिश कालीन नक्शे में आपको यही मार्ग मिलेगा जो कि तिब्बत भाबर पैदल मार्ग कहलाता है। ये यहाँ से होते हुए सीधे जाता है करबला, और करबला से फिर जाएगा लोधिया को। लोधिया से फिर ये 2 फाड़ हो जाता है, और एक निकल जाता है आपको नैनीताल की तरफ नीचे को, और एक चले जाता है गागर की तरफ को। ये ऊपर जो दिख रहा है ये अल्मोड़े नगर पालिका का कूड़ा घर है। यहाँ कूड़ा विस्तारित किया जाता है। पुराने समय में इसको सुंदरवन कहते थे। रास्ते में इधर उधर, चूँकि ये बरसात का मौसम है, काफ़ी पानी इकट्ठा हुआ है, तो पानी इधर उधर पूरा भरा हुआ रास्ते भर में मिल रहा है। दूर दूर ऊपर पहाड़ी पर से सूर्य उगता हुआ सा ऐसा लग रहा है मानो सूर्य इस सफ़र में मेरे साथ चलना चाह रहा हो, उसकी किरणें मेरे साथ चलना चाह रही हों। यहाँ पर से आसपास के नज़ारे, आसपास के सीनरी, यहाँ पर से प्राकृतिक दृश्य काफ़ी खूबसूरत दिखते हुए। सामने ये लमगढ़ा ढोरा की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। नीचे जो छत दिख रही है ये उदय शंकर एकेडमी की दिख रही है। यहाँ पर अब पूरे ज़िले के कार्यक्रम यहीं पर किए जाते हैं। ये सामने फालसीमा गांव भी दिखाई दे रहा है, और ये सीधा रास्ता मंजिल की तरफ चलता हुआ। अब मैं यहाँ पर एक विशेष घास आपको दिखा रहा हूँ। सफ़ेद रंग की घास, रुई की जैसी घास। इसमें से सफ़ेद रुई के जैसे फुएँ अलग पत्ते से निकलते हैं। ये अलग टाइप की घास है। अभी तक का जो सफ़र था वो सीधा सीधा प्लेन था। अब ये रास्ता ज़रा सा चढ़ाई लेता हुआ मुझे ऊपर चढ़ाई की तरफ अब चढ़ना है। अब धीरे धीरे चढ़ाई लग रही है। बरसात का ये समय चल रहा है। कल यहाँ जम के बारिश भी हुई है, इसलिए जगह जगह ये पानी इकट्ठा होकर के छोटे छोटे तालाब जैसे बने पड़े हैं। बीच में काफ़ी आंधी तूफान आया हुआ था, जिसकी वजह से ये जंगल में आप काफ़ी पेड़ गिरे हुए देख रहे हैं।
क्योंकि आग लगती है, आग लग के ये पेड़ खोखले हो जाते हैं, जल जाते हैं जिससे की वजह से। और फिर जब आंधी तूफान आता है तो ये पेड़ इस तरीके से गिर जाते हैं, काफ़ी जंगल का नुकसान होता है। ये देखिए कितना नुकसान हुआ है, रास्ते में भी ये पेड़ गिरे हुए हैं और इस पेड़ के नीचे से अब मैं गुजरूंगा। ये आप देख रहे हैं पूरे रास्ते भर ये चीड़ के पेड़ गिरे हुए हैं आंधी तूफान से, पूरे रास्ते के बीच में तक गुजरे हैं और कोई इनको ले नहीं गया। इसी से आप लगा सकते हैं आप लोगों को गैस की कितनी आदत हो गई, वरना यहाँ पर ताम्र उद्योग वाले लगभग इनको उठा ले जाते थे या आसपास के गांव वाले ये पेड़ों को ले चलते थे, लेकिन अब कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं, ना वन विभाग ना लोग। और ये रास्ते में पड़े हुए पेड़ हैं, इनको अब मुझे लांग के पार करना पड़ा। इसको लांग के पार करने में बाकायदा ये मेरे पाँव में बाकायदा इसकी खरोंच भी आ गई है। बड़ा चौड़ा पेड़ था, मेरी एक लाभ से मैं इसको नहीं लांग पाया, जिसकी वजह से पाँव में खरोंच आ गई, खूंट लग गया इसका। और इस तरीके से अब मैं ये पहुंच गया हूँ ITI अल्मोड़ा के पास। ये ITI अल्मोड़ा सामने दिख रहा है, ये सामने वर्कशॉप ऑफिस के ब्लॉक्स दिख रहे हैं। और इस तरीके से अब मैं पहुंच गया हूँ ITI पे। ये ITI का गेट, ये अंदर जो ITI का दिख रहा है ये ITI का पोस्ट ऑफिस है और ये गेट अभी बंद है, अभी खुलेगी ITI। और ये ITI का बोर्ड। और अब इसी के साथ में पहुंच गया हूँ हाईवे में। ये जो हाईवे है ये है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे। उस तरफ को जो रास्ता है ये गया अल्मोड़ा को, और मेरे विपरीत पीठ साइड को जो रास्ता गया ये पिथौरागढ़। इसी में चितई मंदिर भी पड़ेगा। इस समय जहाँ पर मैं हूँ यह है फलसीमा गांव की बाज़ार, साथ पर ITI की भी बाज़ार हुई है। ITI के पूरे होटल यहीं पर हैं। यहाँ पर रोज़मर्रा की सारी वस्तुएं मिल जाती हैं, रेस्टोरेंट होटल भी है। रोड में जब चल रहा हूँ तो पाँव में कंकड़ चुभने का सा एहसास हो रहा है, कंकड़ चुभ जा रहे हैं। तो ये जो सफ़ेद पट्टी पड़ी है ये ज़रा स्मूथ लग रही है, इसमें चलने में ज़रा आनंद मिल रहा है। जबकि रोड में मैं चल रहा हूँ तो पाँव में कंकड़ चुभ जा रहे हैं। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सफ़ेद पट्टी पर ही चलूँ ताकि चलने में आराम हो, कंकड़ ना चुभें। ये जो आप दाएं तरफ नीचे को देख रहे हैं ये अल्मोड़ा ITI के ट्रेड्स वर्कशॉप्स हैं। यहाँ पर मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, डीजल मैकेनिक, ये ट्रेड की ये वर्कशॉप्स हैं। भाड़ेछिना अब यहाँ से केवल 13 किलोमीटर दूर रह गया है। सवेरे का समय शहर से इतनी दूर आकर के ये वृद्धजन एक्सरसाइज करते हुए, सामने नीचे ये फालसीमा गांव को जाता हुआ एक रास्ता भी दिख रहा है। साथ में ऊपर दूसरी पहाड़ी पर ये फालसीमा गांव के ग्राम देवताओं के मंदिर दिख रहे हैं। एक दूर की पहाड़ी में टॉप में मंदिर जो दिख रहा है ये फालसीमा महाकालिका का मंदिर दिख रहा है। और जो उसके पीछे की पहाड़ी है उस पर आप देख रहे हैं अल्मोड़े की 4 देवियों में से एक बनाड़ी देवी का मंदिर। और इस तरीके से चलते चलते अब मैं पहुंच गया हूं अल्मोड़ा के एक प्रसिद्ध मनौती वाले मंदिर में, नाग देवता के मंदिर में। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं बाईं तरफ को ये नाग मंदिर है। यहाँ पर पत्थर चढ़ाने से आपकी मनौती पूरी होती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। यहाँ पर अल्मोड़ा के स्थानीय निवासी कुछ लोग इसका संबंध कसार देवी में पाए जाने वाला नाग की पूंछ से भी जोड़ते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसकी पूंछ कसार देवी में मिलती है, लेकिन इसका उस पूंछ से कोई संबंध नहीं है। ये एक अलग नाग है और वो एक अलग कहानी है। कसार देवी वाले नाग की अगर बात की जाए, जो पूंछ की बात करते हैं, तो वो एक ऋषि मुनि द्वारा दिए गए श्राप के वजह से पत्थर बना हुआ नाग है, जबकि ये एक अलग। बरसात ने अल्मोड़े को खूब नवाजा भी है और ये एक बहुत प्राकृतिक खूबसूरत झरना बना दिया है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अब इस तरीके से चलते चलते मैं पहुंच गया हूं कलबिस्ट डाना गोलू के मंदिर में। ये यहाँ पर मामू चितई गोलजू के मामू भी कहे जाते हैं और ये कलबिस्ट गोलजू का मंदिर है। इनका विशेष मंदिर या इनकी राजधानी गैराड़ गोलजू में है। यहाँ पर इनकी स्थापना है ताकि पिथौरागढ़ रूट वाले भी गैराड़ कलबिस्ट के दर्शन कर सकें। तो ये कलबिस्ट का मंदिर है।
यहीं पर से ये पूरा अगर मैं घूमता हूँ तो करीब 1 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। तो यहाँ पर से फिर मैं ये शॉर्टकट ले ले रहा हूँ, वही वाला भारत तिब्बत पैदल मार्ग वाला। इससे पहले कि मैं वो रास्ता लूँ, ज़रा सा यहाँ पर डानागुलो मंदिर में गेट में उनको नमन करते हुए चलूँ, और यहाँ से ये पैदल रास्ता जो पगडंडी का है इसको मैं अख्तियार कर ले रहा हूँ। और नीचे को ये सामने एक मैदान भी है, एक तरह से यहाँ का पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर लोग अपने घर से जो खाना वाना बना के लाते हैं उसको खाते हैं, लेते हैं, और साथ में आप ये दर्शन करिए डानागुलू मंदिर के। ये यहाँ की धर्मशाला है, यहाँ पर पुजारी रहते हैं, और इधर ये मंदिर दिख रहा है। इसी मंदिर के नीचे पर वहाँ पर ही दरवाजे के बगल में यहाँ भरणी मशाण का भी मंदिर है, जिनको कि बीणी चढ़ाई जाती है। और ये रास्ता नीचे को काफ़ी जो कि कम चलन में है, सभी लोग अब गाड़ी से चलते हैं, तो इसमें काफ़ी काई जमी है, फिसलन है एक तरह से। लेकिन इसमें कुछ पहियों के निशान भी लग रहे हैं, पता नहीं कैसे। यहाँ पर लोग टू व्हीलर भी शायद इस रास्ते से ले चल रहे हैं, ये टायरों के निशान दिख रहे हैं। और अब मैं पुनः पहुँच चुका हूँ हाईवे में, और बिल्कुल चितई मंदिर के, चितई बाज़ार के नज़दीक। और ये मैंने फिर दोबारा से पकड़ा हाईवे। ये अब मैं पहुंच चुका हूं लीसा फैक्ट्री, जो कि ये चितई बाज़ार से पहले ही स्थित है। किसी ज़माने में ये एक लीसा फैक्ट्री हुआ करती थी, अभी भी लीसा फैक्ट्री है। और अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ चितई बाज़ार में, चितई गांव की बाज़ार में। ये चितई गांव यहाँ से लग चुका। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी होटल भी आपको मिल जाते हैं रहने के लिए, बारात घर यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर एक याद आ रही है, ये बाईं तरफ जो दिख रहा है, ये बचपन के कोई बड़े प्रेमी रहे हैं मेरे। यहाँ पर एक चाय की दुकान होती थी सिराड़ी जी की, बड़े प्यार से वो पिलाते थे। दाईं तरफ ये जो मैं पहुंचा हूँ, ये दिख रहा है गायत्री मंदिर है यहाँ पर। ये गायत्री मंदिर का गेट है। ये जो सामने दुकानें में मैं जा रहा हूँ दुकान की तरफ, ये रुवाली जी की दुकान है। काफ़ी परम मित्र हैं मेरे, इनके वहाँ मैं अवश्य बैठा करता हूँ और दिनों जब मैं आता हूँ। और अब मैं बड़ा चितई मंदिर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ, यहीं के लिए मैं आया हुआ हूँ। और अब मैं मंदिर के अंदर को प्रवेश करते हुए इधर उधर ये अभी अब दुकानें सजने लगी हैं, यहाँ पर दुकानें लगती हैं। अब लोग, अब सवेरे का समय है, अब ये अपने दुकान सजा रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं। मंदिर के गेट से अंदर जाने पर ये बाईं तरफ को है जूते चप्पल खोलने का, हाथ धोने के लिए पानी की टंकी, और इनसे आगे को मैं गुजरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी घंटियाँ लगी पड़ी हैं, लोगों की चिट्ठियाँ यहाँ पर लगी गई हैं। ये मंदिर प्रसिद्ध है अपनी चिट्ठियों के लिए और घंटियों के लिए, अपने दरबार के लिए। न्याय का दरबार यह मंदिर, चितई मंदिर, गोलू देवता का मंदिर कहलाता है। लोग चिट्ठियाँ लिख के अपनी न्याय की मांग करते हैं, और इसी कारण से इस मंदिर को कहा जाता है कि यहाँ रोज गोलू देवता चिट्ठियाँ पढ़ने आया करते हैं। हर रोज यहाँ पर गोलू देवता अपना दरबार लगाते हैं, चिट्ठियाँ पढ़ते हैं, और उन चिट्ठियों पर लिखी हुई शिकायतों पर विचार करते हैं। यह जो मेरे दाईं तरफ छोटा सा मंदिर दिख रहा है, ये मसाण का मंदिर है। यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाई जाती है। और यह है गोलजू की प्रसिद्ध धुनी। यहाँ पर लोगों को चाहिए, वैसे यहाँ पर महिलाओं को चाहिए कि वो इस पर परहेज करें यहाँ जाने से। यहाँ पर केवल वही जा सकता है जिनको धुनी का अधिकार होता है। खैर, ये शहर है, यहाँ सभी जाते रहते हैं।
और ये है यहाँ पर गोलू देवता के साथ देवी भी विराजमान है और ये है देवी का मंदिर। यहाँ पर अपनी श्रद्धानुसार भिन्न भिन्न लोगों ने यहाँ पर बैठने के लिए, आराम करने के लिए ये जगहें बनाई हुई हैं। यहाँ पर हर चीज़ की सुविधाएं भी हैं। ये सामने बहुत बड़ा एक रेस्ट हाउस दिख रहा है जिसमें रहने की पूरी व्यवस्थाएं हैं। दाईं तरफ पानी की टंकी भी आपने देखी, पानी की समुचित व्यवस्था है। और ये इसका दूसरी तरफ का गेट है जो कि उधर ही जाके हाईवे पे मिल जाता है। यहाँ पर घंटियाँ काफ़ी चढ़ी हुई मिलेंगी आपको। ये बहुत बड़ी घंटी आपको दिख रही है जो चढ़ाई है नौरा लमगड़ा के पीयूष सिंह जी ने। ये वहीं पर ये घंटी चढ़ाई है विकास जिंदल रामनगर वालों ने। और ये घंटी है शहर फाटक देव की मुरलीधर वालों ने, शहर फाटक वालों ने चढ़ा रखी है ये इतनी बड़ी। वहीं पर ये घंटी जो दिख रही ये चढ़ाई है अल्मोड़ा के प्रमुख व्यवसायी अनोखे लाला अग्रवाल जी ने। अब ये लगभग यहाँ पर दुकानें खुल गई हैं, दुकानें सज गई हैं। यहाँ पर से आप मंदिर को चढ़ाने के लिए और अपने संबंधियों के लिए प्रसाद वगैरह लेने के लिए यहाँ से सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, रहने खाने पीने आराम करने और शादी बारात हर चीज़ की यहाँ पर पूरी सुविधा संपन्न ये माजार है मंदिर। यहीं बाएं साइड के बाजार को ख़त्म होते एक गेट पड़ा, उस गेट से अंदर जाने पर ये पहुंचते हैं हम गायत्री मंदिर। ये गायत्री का मंदिर है यहाँ पे। ये अभी चिताई मंदिर और गायत्री मंदिर के दर्शन के बाद अब चलते हैं डानागोलू मंदिर की तरफ को और दर्शन कराता हूँ डानागोलू मंदिर के। और अब ये पहुँचे कलबिस्ट डानागोलू मंदिर में और ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। ये कलबिस्ट गोलू देवता ये घोड़े के ऊपर देख रहे हैं आपको। इनको 100 मीटर कपड़े के साथ पगड़ी चढ़ाई जाती है। बाहर आने पर दरवाजे के दाईं तरफ ये भरणी मसाण का मंदिर है। इनको खिचड़ी चढ़ाई जाती है। खिचड़ी के साथ बीड़ी भी चढ़ाई जाती है। और यह है कलबिस्ट डानागोलू की प्रसिद्ध धुनी। यह है धर्मशाला जहाँ पर रहने की व्यवस्था है, पुजारी के रहने की, या कोई यहाँ पर रुकना चाहे रात रात पूजा लेके आए हो तो उसके रहने के सामने पानी की टंकियाँ, समुचित व्यवस्था है पूजा पाठ की। तो ये किए दर्शन चितई मंदिर के और
चितई मंदिर, गायत्री मंदिर और दानागुलु मंदिर के दर्शन हुए। और इसके बाद मैं अब वापस चल रहा हूँ अपने घर को, चलता हूँ। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त। मिलता हूँ अब आपको कल को अपने अगले वीडियो में। जागेश्वर की पैदल यात्रा में बात करेंगे कल को जागेश्वर। तो मिलते हैं कल जागेश्वर मंदिर में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह डसेला का प्यार भरा नमस्कार।